We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुरुग्राम से आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने सभी को चौंका दिया है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता दीपक यादव ने की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दीपक अपनी बेटी राधिका की टेनिस एकेडमी से नाराज था। एफआईआर के मुताबिक दीपक ने गुरुग्राम पुलिस के सामने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दीपक यादव ने पुलिस को बताया है कि उसे बेटी की टेनिस एकेडमी से परेशानी थी। राधिका को एक बार टेनिस मैच के दौरान कंधे पर चोट लग गई थी, जिसके बाद उसने खेलना छोड़कर खुद की टेनिस एकेडमी शुरू कर दी थी। ये एकेडमी धीरे धीरे सफल हो रही थी और राधिका अच्छा कमा रही थी, लेकिन दीपक को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने कई बार राधिका को समझाने की कोशिश की कि वो एकेडमी बंद कर दे, लेकिन राधिका ने कभी उनकी बात नहीं मानी। दीपक का कहना है कि लोग उसे ताना मारते थे कि उसकी बेटी की कमाई वो खा रहा है। इन तानों और बेटी की नाफरमानी से परेशान होकर दीपक ने एक दिन खौफनाक फैसला ले लिया। वारदात वाले दिन सुबह करीब 10:30 बजे राधिका फर्स्ट फ्लोर पर किचन में काम कर रही थी, तभी दीपक वहां आया और अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से राधिका को एक के बाद एक 3 गोलियां मार दी। मौके पर ही राधिका की मौत हो गई। वारदात के वक्त घर में केवल 3 लोग मौजूद थे, दीपक, उसकी बेटी राधिका और उसकी पत्नी मंजू यादव। राधिका का भाई उस वक्त घर पर नहीं था, वो बाहर प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर गया हुआ था। जैसे ही गोली की आवाज आई, दीपक का भाई और उसका बेटा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी है और कमरे में मेज पर रिवॉल्वर रखी हुई है। रिवॉल्वर में एक जिंदा कारतूस बचा था। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चलाकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मंजू यादव ने पुलिस को बताया है कि वारदात के वक्त अपने कमरे में थी वो और उसने सिर्फ गोली चलने की आवाजें ही सुनी है। मंजू को उस दिन बुखार था, इसीलिए वह आराम कर रही थी। जब वह बाहर आई तो उसने अपनी बेटी को खून में सना हुआ पाया और वह बुरी तरीके से घबरा गई। गुड़गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर एक पिता ने अपनी सगी बेटी की हत्या जो है वो गोली मारकर कर दी। दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 57 में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और मेरे पीछे आप ये मकान देख सकते हैं। ये वही मकान है जहां पर राधिका यादव नाम की जो लड़की है, 25 साल उम्र थी, वो यहां पर रह रही थी। और आपको बताएं कि वो टेनिस प्लेयर थी, स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर थी। हालांकि इंजरी के बाद, कंधे में इंजरी के बाद उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया था और उसके बाद उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोल ली थी। और इसी बात से उसके पिता जो हैं दीपक यादव, वो नाराज चल रहे थे और लगातार कई बार मना किया था उन्होंने कि ये इस टेनिस एकेडमी को बंद कर दे। लेकिन राधिका यादव जो है वो टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी, पिता की बात जो है वो नहीं मान रही थी। और इसी बात से नाराज़ होकर पिता ने कल सुबह 10:30 बजे, जब राधिका यादव किचन में काम कर रही थी, उस दौरान राधिका पर लगातार अपने जो लाइसेंस वाला रिवॉल्वर था उससे
तीन गोलियां जो हैं वो राधिका पर दाग दी। राधिका की जो है वो अस्पताल जब ले जाया गया तो उसको मृत घोषित जो है वो डॉक्टर द्वारा कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है और पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने जो एफआईआर किया है उस एफआईआर के मुताबिक दीपक यादव ने जुर्म कबूल कर लिया है और ये भी बताया है कि मौत के पीछे की जो हत्या है उसके पीछे का जो कारण है वो आखिर क्या है। दरअसल राधिका यादव जो है वो टेनिस एकेडमी चलाती थी और पिता इसी बात से नाराज थे, चूंकि उसके पिता के जो आस पड़ोस के लोग थे, जो रिलेटिव्स थे, वो लगातार उनको ताना मार रहे थे कि बेटी की कमाई जो है वो खाता है और इसी बात से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही थी। बार बार मना करने के बावजूद जब राधिका यादव टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी, इसी दौरान जो है वो दीपक यादव ने राधिका पर लगातार 3 गोलियां चलाई, जिससे राधिका की मौत हो गई। पुलिस ने दीपक यादव को जो है वो हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है और आपको बताएं कि आगे की पूछताछ जो है वो दीपक यादव से लगातार गुरुग्राम पुलिस कर रही है। दीपक यादव के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दीपक के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये घटना सिर्फ एक पारिवारिक कलह नहीं बल्कि एक पिता के भीतर जमा होते हुए तनाव और सामाजिक तानों की खतरनाक परिणति बन गई है, जिसने एक होनहार खिलाड़ी की जान ले ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।